Self-awareness and dignity of individuals. A very important feature of guidance and counseling is the development of self-awareness among students. Not only that, the dignity of an individual needs to be respected. तो एक बहुत important principle जो guidance and counseling का है, वो provision of self-awareness and provision of dignity of the individual है. Students में self-awareness का develop करना जो है वो एक बहुत ज़रूरी अमल है. क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जो है इट इज़ इटसेल्फ अ लर्निंग प्रोसेस. सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए स्टूडेंट जो है वो अपने आप को समझता है, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जांचता है, उनको एनालाइज करता है, रिफ्लेक्ट करता है उनके ऊपर. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तालीमी निज़ाम में रिफ्लेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या इसका कोई और मुख्तलिफ तरीका है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनका जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अ स्टूडेंट नीड्स टू बी अ थिंकिंग इंडिविजुअल एंड वन ऑफ द वेज दैट वी कैन मेक स्टूडेंट्स थिंकिंग इंडिविजुअल इज़ टू रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन देम. स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इनफरादी हैसियत रखते हैं. माँ बाप को भी इसका पता होना चाहिए, टीचर्स को भी इसका पता होना चाहिए. हर स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है वो एक इनफरादी हैसियत का मालिक है और उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आमतौर पर टीचर्स या पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप फलां की तरह क्यों नहीं बनते या आप फलां क्यों नहीं हैं. तो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अपनी एक इनफरादियत होती है. हर स्टूडेंट जो है वो स्टार परफॉर्मर नहीं हो सकता, इसी तरह हर स्टूडेंट जो है वो वीक परफॉर्मर नहीं हो सकता. Keeping in mind the individual differences that students bring with themselves, it is important to respect the dignity of the individual. That is why we say that self-awareness, it itself is a learning process. और students को इसका जो है वो सही तौर पर पता होना चाहिए. क्योंकि इससे होता क्या है, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को बेहतर तौर पर जानता है या जानती है. क्योंकि knowing yourself is very important. मैं क्या हूँ, मेरी शख्सियत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस जो हैं, इट हेल्प्स यू इन मेकिंग चॉइसेस. For example, if I am not sports oriented, then I should not be the part of a cricket team. मुझे दूसरों को मौका देना चाहिए. लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे उस टीम का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, चाहे मुझे खेल आता है या नहीं, तो ये गलत ख्याल है. तो जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आप खुद जो हैं वो दूसरों को मौका देंगे. इसलिए सेल्फ अवेयरनेस का अपने आप को जानना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का जानना बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे पता है कि मैं राइटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, आई एम अ गुड राइटर, तो फिर आई विल इन्वेस्ट माई एनर्जी इन बीइंग अ गुड राइटर. देन आई वुड नॉट, फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट माई टाइम इन बीइंग एन आर्टिस्ट. क्योंकि मेरी वहाँ पर स्किल नहीं है, मेरी स्किल जो है वो राइटिंग में है. So that is why it is extremely important for teachers and parents to develop the concept of self-awareness in students. इसके अलावा self-awareness जो है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान लेता है और फिर उसके जो एक्शंस हैं वो फ़र्क होते हैं. वो जो है वो जो स्टार परफॉर्मर है वो बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता होता है. वो अपनी एनर्जी जो है वो उन कामों में नहीं लगा रहा होता जिन कामों में एनर्जी लगाकर भी उसको फायदा नहीं होने वाला. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. और हो सकता है उसकी जो चैंपियनशिप है, उसकी जो स्किल है वो किसी और एरिया में हो और वहां पर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो जरूरी है. सो the other important issue is to respect the individuality of people. Dignity of individuals need to be respected. A class में we need to respect our students and we need to develop the dignity of individuality in students themselves. They should respect themselves also. I should respect my own self, because if I respect myself, I will respect others also. So this is another important concept that needs to be inculcated among students. Dignity and respect both are important principles. इसके अलावा जो एक important issue है वो personal attitudes हैं. The building of personal attitudes among students. क्योंकि they are based on students' perceptions. Students sometimes have low self-esteem, sometimes have high self-esteem, and that is dependent on the kind of perception that they have.
So it is all a matter of development of feelings. Feelings اور behavior کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. Because thoughts create feelings. جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اندر فیلنگس جو ہیں وہ پنپتی ہیں. فیلنگس دے ڈٹرمن ہیومن بیہیویئر. اور جو ہیومن بیہیویئر ہے اٹ reinforces your thoughts. So this is a cyclical process. And that needs to be respected and needs to be inculcated among students.